इसी बीच एक बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी है। मुख्य आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया गया। बिहार से रॉकी की गिरफ्तारी हुई। पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है राकेश रंजन उर्फ रॉकी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने रॉकी को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। ये बड़ी और अहम खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। सर्वेश, रॉकी का रोल क्या था पेपर लीक में और इन 10 दिनों में किन सवालों का सामना उसे करना होगा? देखिए आयुष, तो रॉकी का रोल बहुत ही अहम था। रॉकी एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड, किंगपिन या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, वो सब तमाम वो नाम उसके ऊपर चस्पा कर हो रहे हैं, क्योंकि रॉकी ने ही ओएसिस स्कूल से पेपर लीक कराया था। रॉकी ने ही उसको फिर रांची और पटना के पीजी डॉक्टरों से सॉल्व कराया था। रॉकी ने ही पेपर सॉल्व कराने के बाद क्वेश्चन और आंसर चिंटू के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, बर्नर फोन के जरिए भेजा था। तो ये तमाम जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं रॉकी की तरफ इशारा कर रहे थे। करीब 2 महीने, 1 सप्ताह बीतने को हैं और तब जाकर रॉकी की गिरफ्तारी हो पाई है। आज तड़के सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों का यही कहना है कि उसको पटना से गिरफ्तार किया गया, लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ये भी खबर आ रही थी कि वो नेपाल फरार हो चुका था। नेपाल में भी सीबीआई की टीम दबिश लगातार दे रही थी। रॉकी के लगातार तो कई ठिकानों पे दबिश दी जा रही थी। रॉकी जो इस पूरे पेपर लीक मामले में एक और नाम जो सामने आया, संजीव मुखिया, तो संजीव मुखिया का भांजा बताया जाता है। रॉकी रांची में रहता है, हालांकि वो बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उसका ठिकाना रांची था। रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता था रॉकी, और उसकी तलाश सीबीआई को से पहले ईओयू को थी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उसको तलाश कर रही थी बिहार की। उसके पहले पटना के शास्त्री थाने की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार रॉकी हत्थे चढ़ा तो सीबीआई के। तो इस तरह से कहा जाए तो रॉकी के बारे में तमाम जितने भी आरोपी इस मामले में जेल में बंद हैं, जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, हर व्यक्ति ने उसका नाम लिया था, हर आरोपी ने उसका नाम लिया था, और सबने इशारा यही किया था कि रॉकी इस पूरे खेल का मुख्य किंगपिन है, मास्टरमाइंड है। तो कहा जाए तो रॉकी की गिरफ्तारी के बाद कई सारे पहलू अब साफ हो जाएंगे। अब कई सारी परतें खुलेंगी। संजीव मुखिया के बारे में भी सीबीआई को अब उसके ठिकाने की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा कौन कौन से लोग और इस पूरे मामले में शामिल हैं, किसकी क्या भूमिका है, उन तमाम सवालों के जवाब रॉकी अब उगलेगा, क्योंकि रॉकी अब 10 दिनों की रिमांड पे है। सीबीआई ने उसको 10 दिनों की रिमांड पर ले रखा है। तो तमाम जो इसमें जांच की बात होगी, एनटीए की क्या भूमिका है, उसमें रॉकी को पेपर कहां से मिलते हैं, रॉकी अभी तक किन किन पेपरों को उसने लीक कराया है, तमाम ऐसे कई सवाल है। संजीव मुखिया कहां है और इतने दिनों तक वो कहां छिपा रहा, इस दरमियान उसकी किसने किसने मदद की, ये तमाम जो सवाल है रॉकी से पूछे जाएंगे, और अगले 10 दिन सीबीआई इन तमाम सवालों के जवाब रॉकी से ढूंढने की कोशिश करेगी। क्या बाकी आरोपियों के साथ क्रॉस एग्जामिन भी कराया जा सकता है? आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ जैसी नौबत आ सकती है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए सारे आरोपियों, चाहे वो सिकंदर यादवेंदु हो, चिंटू हो, राजीव रंजन हो, या फिर मुकेश हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग, अमित आनंद, इन तमाम लोगों ने रॉकी का नाम लिया था। और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई सभी लोगों ने कमोबेश रॉकी को ही मास्टरमाइंड, रॉकी को ही पूरे मामले का किंगपिन बताया था। जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इसके रॉकी का नाम लिया था। उसके जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी रॉकी का नाम लिया था। तो इस तरह से कहा जाए तो ये तमाम लोगों के सामने बिठाकर भी रॉकी से पूछताछ होगी। अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आमने सामने बिठाकर भी होगी।